बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ, सबका सामने ध्यान, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मैं एनाटॉमी बोलेंगे। अब इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? इंटरनल कोई भी स्ट्रक्चर होगी वो कहां से शुरू होगी? सेल से। कहां से शुरू होती है वो? सेल से। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? सेल होगा। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। इससे क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गन। प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। प्लांट के अंदर सिर्फ क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गन से सीधा क्या बनेगा? इंडिविजुअल। इतनी बात आई समझ में? सेल हमने पढ़ लिया था पहले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल तो हमारा पहला चैप्टर था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वहां पे हमने सेल को अच्छे से डिस्कस किया था कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से वो डिवाइड करती है, सारा पढ़ चुके हैं हम। तो अगर हम टिश्यू से बात करें कि टिश्यू होता क्या है, तो जो हमारे पास टिश्यू है ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है ये? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल का ग्रुप होता है। कौन सी सेल? जो कॉमन ओरिजिन होती हैं। कौन सी सेल? जो कॉमन ओरिजिन होती हैं। और ये क्या करती हैं? यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ये यूजुअली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं? कॉमन। सेम ही काम करती हैं ये। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कॉमन ओरिजिन होगा, मतलब एक ही सेल से सारी बनी हुई होंगी, और ये क्या करती हैं? यूजुअली कॉमन फंक्शन करती हैं। अगर हम टिश्यू को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन की एबिलिटी पे अगर हम टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के टिश्यू आते हैं। पहला आ जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा कौन सा आ जाता है? परमानेंट टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बनेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल से बनेगा। अगर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे हमने रूट के अंदर पढ़ा था कि वो कहां चला जाता है? इलोंगेशन रीजन में। इलोंगेशन से कहां चला जाता है? मैच्योरेशन रीजन में। मैच्योरेशन रीजन में जाने के बाद वो डिवाइड नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट या मैच्योर टिश्यू बोलते हैं। तो अगर टिश्यू के पास डिवीजन की कैपेसिटी है तो वो कैसा है? मेरिस्टेमेटिक। अगर उसने डिवीजन की कैपेसिटी थी बट लॉस कर दी है, ऐसा नहीं कि उसके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, होती थी बट अब उसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? परमानेंट टिश्यू। तो पहली चीज हम क्या लिख सकते हैं इसमें? ये क्या होता है? हैव लॉस ऑफ, हैव एबिलिटी टू डिवाइड, और ये क्या होगा? लॉस एबिलिटी ऑफ डिवीजन। ये क्या कर देता है? डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर देता है, होती है बट लॉस कर देता है बाद में जाके। इस वाली सेल को हम क्या बोलेंगे? मैच्योर या इनमैच्योर? इनमैच्योर सेल। ये कैसी होंगी? इनमैच्योर सेल। और ये कैसी होंगी? मैच्योर सेल होंगी। ये वाली सेल डिफरेंशिएटेड होंगी कि अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि डिफरेंशिएटेड और मैच्योर सेल कौन सी होती हैं? मैच्योरेशन रीजन में होती हैं। तो ये कौन सी होंगी? अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं। ये कौन सी होती हैं? डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है। जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल हैं उसमें अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर स्पेशलाइज रीजन होते हैं। प्लांट के पास क्या होते हैं? स्पेशलाइज रीजन होते हैं। किसके लिए? एक्टिव सेल डिवीजन के लिए। पूरा प्लांट डिवीजन नहीं करता है। हाँ, इसको हम बोलते हैं सूट का टिप और रूट का टिप। सिर्फ वही ऐसे रीजन है जो डिवाइड कर सकते हैं, जिनके पास डिवीजन की एबिलिटी होती है, बाकी किसी के पास
नहीं आती है, मतलब पूरा प्लांट डिवाइड नहीं करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड रीजन, हाँ वही तो पढ़ना है, प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड रीजन फॉर एक्टिव सेल डिवीजन, फॉर एक्टिव सेल डिवीजन। अब ये कहां कहां होता है वो हम पढ़ेंगे पोजीशन के बेस पे, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो पोजीशन के बेस पे कहां कहां प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ेंगे हम। इसके अंदर क्या होगा, सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। क्या हो जाएंगी वो, स्ट्रक्चर से और फंक्शन से क्या हो जाएंगी, स्टेबलाइज, एंड लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन कॉल्ड एज परमानेंट सेल। नहीं, बाद में जाके होती है, फंक्शन करने के लिए। जैसे मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल थी रूट के, वो ऊपर जाके क्या हुई, इलोंगेट, फिर वो ऊपर जाके क्या हुई, मैच्योर। तो ये मैच्योर वाली, ये वही सेल है, बट उनको क्या मिल गया, एक फंक्शन मिल गया। अब वो क्या करेंगी, फंक्शनल रोल प्ले करें। नहीं, ये होता है प्लांट में, जैसे एक सेल है मेरिस्टेमेटिक है, ये डिवीजन करके कितनी बनेंगी, दो। अब प्लांट क्या करता है, एक सेल को तो कंटिन्यू डिवीजन में भेजता है, एक सेल को कहां भेज देता है, परमानेंट में, फिर ये डिवाइड हुआ, ये परमानेंट में। ये क्या, इस वजह से प्लांट पूरी लाइफ ग्रो करता रहता है, क्योंकि उसके पास मेरिस्टेमेटिक है। याद है ना, लिविंग वर्ड में लिखा था, प्लांट पूरी लाइफ ग्रो करता है ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट सेल, एंड कंपोज्ड एंड permanent cell and composed to form permanent tissue। ठीक, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकलेरी मेरिस्टेम, इंटरकलेरी मेरिस्टेम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एक क्या होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू या डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के हो जाएंगे, एक होता है हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो दोबारा से मेरिस्टेम हो सकती है, अभी पढ़ेंगे, देख अभी पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, तो एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, ये कौन सा, कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ रूट एंड सूट। ध्यान दो, कहीं पे भी आपको स्टेम नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप स्टेम लिखोगे तो जो एक सिंगल पॉइंट होगा, जो पूरा स्टेम होगा, स्टेम का टॉप वाले की बात कर रहे हो। बट अगर आप सूट लिख रहे हो, इसका मतलब आप हर एक ब्रांच के टिप की बात कर रहे हो। ठीक है, तो सूट हम लिखते हैं यहां पे, प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ रूट एंड सूट। दूसरा, फॉर्मेशन इन, फॉर्मेशन इन अर्ली ऑफ लाइफ या अर्ली लाइफ एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। इससे क्या बनेगी, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है। ठीक है, दूसरा ये वाला जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर रीजन, मैच्योर रीजन्स के बीच में प्रेजेंट होगा ये। दूसरा, फॉर्म आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टेम,
ठीक है, फॉर्म आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टेम एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ वुडी एक्सिस। जो वुड का फॉर्मेशन होता है प्लांट में, वो भी कौन करवाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम ही करवाता है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है, एपिकल हो गया टिप वाला पार्ट, तो एपिकल मेरिस्टेम, इसके अंदर दो आ जाते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम, और एक कौन सा होता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या मतलब, वो क्यों नहीं है? क्या करेगी? इसमें 6 थ्योरी है, इसमें 6 थ्योरी है, 2 दिन लगेंगे इनको पढ़ने में, और जब काम एक भी नहीं आएगा। क्या हो गया? इंटरकलेरी मेरिस्टेम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं लेटरल मेरिस्टेम, ये सेकंड टाइम बनेगा और जाके क्या हो जाता है? परमानेंट हो जाता है आगे जाके। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, कॉर्क कैम्बियम, एक होती है वेस्कुलर कैम्बियम, एक होती है वेसिक्यूलर फेसिक्यूलर कैम्बियम, और एक होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अभी आप है ना सिर्फ इनके नाम याद करो, जैसे जैसे चैप्टर आगे जाए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। इधर ध्यान दो, साथ साथ डायग्राम बनाना। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ध्यान दो भाई इधर। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेस पे ये कितने टाइप के होते हैं, तो हम पोजीशन के बेस पे डायग्राम ही बना लेते हैं, उससे ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा। आवाज नहीं, शांति से लिखो ये। अरे इधर ध्यान दो, जो स्टेम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर निकाल के देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का विजिबल होता है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे ये वाला, यहां पे इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड वाला एरिया। ये कौन सा पोर्शन है? नोड वाला एरिया। ये भी कौन सा है? नोड, जिससे ब्रांचेज निकल रही हैं बहुत सारी, तो ये भी कौन सा हो गया? नोड वाला एरिया है। और ये भी नोड है, और ये वाला एरिया भी क्या है? नोड वाला एरिया है। ठीक है, तो ये नोड हो गया, ये बीच में क्या है? इंटर नोड है। अब एक तो हमारे पास सेल्स कहां प्रेजेंट होंगी? स्टॉप वाले एरियाज में, यहां पे। इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इसी को क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। तो पोजीशन होगी, जो सबसे टॉप पे होगा उसको क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। तो इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ रूट एंड सूट। ठीक है, दूसरा पॉइंट,
जो ये वाला रीजन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। इसको क्या बोलते हैं? इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। अभी बता रहा हूं, ध्यान दो इधर। देखो, ये वाला जो रीजन है वो मैच्योर है, ये वाला रीजन इनमैच्योर है, ये वाला मैच्योर है, ये इनमैच्योर है, ये मैच्योर, ये इनमैच्योर, ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता है। तो जो इंटरनोड वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योर रीजन। और जो नोड वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? इनमैच्योर। तो जो इनमैच्योर नोड वाला रीजन उसी को क्या बोलते हैं? इंटरकलेरी मेरिस्टेम। कभी आपने देखा होगा कि जो ग्रेजर्स होते हैं, जो भी जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? जितनी भी ग्रासेज उनको खा जाते हैं, फिर वो ग्रासेज वापस से ग्रो कर जाती हैं, करती हैं ग्रो। वो ग्रासेज को ऊपर ऊपर से खाते हैं उनका स्टेम, और वो दोबारा से ग्रो कर जाती हैं। तो जब ग्रेजिंग हर्बीवोर है, स्टेम को खाते हैं, तो क्या खाते हैं? मैच्योर वाला रीजन मान लो यहां तक खा गए, यहां तक खाने के बाद क्या आ गया? इनमैच्योर रीजन, ये दोबारा से क्या करवा देगा? उसको रीजनरेट करवा देता है ना। तो जब वो स्टेम को कंज्यूम करती है, तो जो ये इंटरक्लेरी मेरिस्टेम है, ये उसको वापस से क्या करवाता है? रीजनरेट करवाता है। और प्रेजेंट किसके बीच में होता है? प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर रीजन। इन ग्रासेस रीजनरेट पार्ट, ये कौन है रे? रिमूवल बाई हर्बीवोरस। ये वो आदत नहीं लग रही, इधर मम्मी सो रही है, साइड में बातें चल रही है, कुछ वैसा सा लग रहा है ना। इसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। इसको बोलते हैं हम, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या बोल रहे? लेटरल मेरिस्टेम ये जनरली कहां प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड में। जैसे स्टेम ये हो गया, तो इसके इधर और इधर, और ये क्या बढ़ाएगा? उसकी विड्थ को इंक्रीज करेगा। जो डायमीटर बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। तभी तो बोलता हूं, जब लिखा था मैं ध्यान दिया अगर। एम का मतलब मैच, आई एम का मतलब इनमेच्योर। ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड। ये कैसा होता है? जनरली सिलेंड्रिकल होता है, हैं? जनरली कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। एग्जाम्पल है इसका वेसिक्यूलर, फेसिक्यूलर कैम्बियम हम इसको बोलते हैं। डायग्राम मेरे साथ बनाना, सिर्फ डायग्राम याद रखना है आपको। रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको हम बोलते हैं रैम। नहीं नहीं, कोई पेज नहीं छोड़ना भाई। ये मम्मा कहां से आ गई बीच में? अब अगर किसी की आवाज मेरे कानों तक आई तो मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, ध्यान रखना। क्लास से ही बाहर निकाल दूंगा, आवाज नहीं आनी चाहिए। बनाओ, बस रुक जाओ ना 2 मिनट, पूरा होने दो डायग्राम को, फिर उसके बाद बोलना ही क्या है।
देखो इधर ध्यान दो, ये होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम। ये होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब इधर ध्यान दो, एक बार समझो इसको, इधर ध्यान दोगे एक बार। देखो इधर ध्यान दो, ये वाला जो एरिया है ग्रीन वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या है हमारे पास, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, ये इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ रूट कैप। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन ऑफ रूट कैप। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है एक्चुअल में, रूट कैप होती है। नहीं, इसके अंदर इनिशिएशन वाला डायग्राम भी है और इसके अंदर मैच्योरेशन वाला डायग्राम भी है, दोनों डायग्राम है। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये आगे जाके किसका फॉर्मेशन करता है, रूट कैप का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन, और ये क्या बन गया हमारे पास, रूट कैप। उसके बाद में जो ये वाला एरिया है सेंटर वाला, इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ सेंट्रल एक्सेस। क्या बोलते हैं हम इसको, इनिशिएशन ऑफ सेंट्रल सिलेंडर भी बोल सकते हैं, सेंटर सिलेंडर। ये वाला जो एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर सिलेंडर। ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इधर लिख देता हूं मैं ना, ये आप इधर ही लिख लेना ना, जो ये वाला पार्ट है, नहीं, कौन सा कॉलम, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स, इनिशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स। और जो ये वाले पार्ट है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। उधर लिख लो ना तुम लोग, एक ही साइड। ये हो गया कॉर्टेक्स रीजन। तो कोई भी रूट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, सेंटर सिलेंडर और कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, बना लो ये, मैं इधर दूसरा बना देता हूं, सूट एपिकल मेरिस्टेम। बिना आवाज के चुपचाप बनाना है, तुम लोग बहुत आवाज करने लग गए अब सिखा के। किसने कहा, ये होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम। बिना आवाज के, बनाओ, ये बनाओ। इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक सेल। और इसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। क्या, हाँ दोनों साइड। ये एपिकल मेरिस्टेम है, और ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है। ये है यहां पे एक्सिलरी बर्ड्स, सूट एपिकल मेरिस्टेम का। ये है एक्सिलरी बर्ड, और ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। ठीक है।
और ये जो टिप वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। ये क्या है? लीफ प्राइमोर्डिया। और ये कैसा होता है? सेकेंडरी टिश्यू होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। देखो इधर ध्यान दो एक बार, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रो मेरिस्टेम। अब जो प्रो मेरिस्टेम है ये सबसे पहले क्या बनाता है? प्रो मेरिस्टेम से हमारे पास सबसे पहले बन के आता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इधर ध्यान दो, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। कबीर अभी पता नहीं लगा कहां कहां से टिश्यू निकलेगा तेरे, शांति से पढ़ ले। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, किससे बना? प्रोमेरिस्टेम से। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू बना ये कहां प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है हमारे पास, ये होता है टिप ऑफ प्लांट, टिप ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके बाद में जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये क्या बनाता है? नई सेल्स। क्या बनाएगा ये? न्यू सेल्स। ये जो न्यू सेल्स हैं ये होती हैं वहां पे जाके आगे परमानेंट। ये क्या हो जाती है? फर्स्ट टाइम कोई सेल क्या हुई है? परमानेंट हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी मेरिस्टेम से अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है मतलब यहां पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? लॉस ऑफ डिवीजन। और अगर वो परमानेंट हो रहा है मतलब उसको कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? वो गेन ऑफ फंक्शन। क्या होगा यहां पे? गेन ऑफ फंक्शन होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन से जो सेल बनेंगी उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड सेल। इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड सेल्स। और इन सेल का जो टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटेड टिश्यू हो जाएगा। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास, इसके एग्जाम्पल आएंगे प्राइमरी जाइलम, हाँ, प्राइमरी फ्लोएम, हाँ दोबारा बोलो। उसी में होती है डिफरेंशिएशन। जो सेल पहले तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं? कंटिन्यू डिवीजन। उसके बाद में सेल को क्या मिलता है? फंक्शन। हाँ, पहले तो सेल कंटिन्यू डिवाइड करती है उसके बाद वो फंक्शनल होती है। तो ये वही सेल है जो पहली बार क्या हुई है? फंक्शनल हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कुछ सेल ऐसी होती हैं जो वापस से क्या हो जाती हैं? डिफरेंशिएशन की प्रोसेस आ जाती है उनके अंदर, वापस से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाती है। अब अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में वापस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आएगी तो सेकेंडरी क्या बनेगा? मेरिस्टेम। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में अगर वापस से क्या आ जाती है? डिवीजन करने की एबिलिटी आ जाती है, तो क्या बनता है? वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो बन चुका, तो क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो एक बार। अगर क्या हो? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो कोई फंक्शन कर रही है सेल, उसके अंदर क्या हो जाए? लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए। उसके अंदर क्या हो? लॉस ऑफ फंक्शन। और लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो क्या होगा? गेन ऑफ डिवीजन। तो अगर परमानेंट सेल के अंदर डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है तो वो क्या बन जाएगी? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि प्राइमरी तो बन चुकी है, अब कौन सी बनेगी? सेकेंडरी। पहले डिवीजन की एबिलिटी आई, प्राइमरी मेरिस्टेम, दोबारा से डिवीजन की एबिलिटी आई, सेकेंडरी मेरिस्टेम। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डी डिफरेंशिएशन। बता रहा हूं ना, डी डिफरेंस ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होती है। प्लांट जो हर साल ग्रोथ करता है दोबारा से, कि एक साल उसने एप्पल बना दिए
अब दोबारा साल फिर से एप्पल बनाएगा तो क्या आएगी उसके पास, डिवीजन की एबिलिटी दोबारा आएगी। तो क्या बनेगा उसमें, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर कोई प्लांट दोबारा से सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो मोनोकोट प्लांट है और वो एनुअल प्लांट है, उसकी डेथ होगी। हाँ, उसके बाद में है सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहां पे, एक दो एग्जाम्पल है इसके। एग्जाम्पल आ जाता है इसका वेस्कुलर कैम्बियम, एग्जाम्पल आता है वेस्कुलर कैम्बियम, लिखा है हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम में इसका एग्जाम्पल, एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद में ध्यान दो इधर दोबारा से, अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो क्या बनाएगा, नई सेल, क्या बनाएगा ये, न्यू सेल्स। तो यहां पे न्यू सेल्स बनेंगी। अब इन नई सेल्स के अंदर वापस से क्या होगी, परमानेंट की एक्टिविटी होगी। वापस से कैसी होंगी, परमानेंट। परमानेंट होंगी तो क्या होगा, लॉस ऑफ डिवीजन, क्या होगा यहां पे, लॉस ऑफ डिवीजन होगा और गेन ऑफ फंक्शन होगा। ये ऐसी दोबारा भी पहले भी हो चुकी है ना सेम प्रोसेस। क्या बोला था, डिफ्रेंशिएशन। अब दोबारा हो रही तो क्या बोलेंगे, रीडिफ्रेंशिएशन। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, रीडिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा, कौन सा बनेगा अब की बार, सेकेंडरी परमानेंट, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोयम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब देखो, अगर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी परमानेंट के अंदर वापस क्या आती है, डिवीजन की एबिलिटी आती है, तो अब दोबारा डिवीजन की एबिलिटी आ रही तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। उसके लिए ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलती रहती है ऑफ डिवीजन। तो लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, यहां वाली सेल क्या कर देती है, डिवीजन की एबिलिटी को लॉस। दूसरा, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हो जाती है, स्पेशलाइज, या हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं वो, डिफरेंशिएट। उसके बाद में अगर हम एक सेल लें, कि मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये आवाज किसकी आ रही है रे? मैं सोच रहा हूं क्या ही बाहर निकालूंगा। कबीर, शांति से पढ़ा रहे। न्याज पूरी 12th बाहर खड़ी थी 1.5 घंटे तक, 3 को चक्कर आ गए, गिर गए, पता नहीं कितनों का एंजाइटी हो गई। निकाल दिया, मेरी मर्जी ना, कोई रीजन नहीं होता है, अभी किसी को भी निकाल सकता हूँ विदाउट रीजन। मैंने उनको होमवर्क दिया था, कुछ नहीं करके लाए। और नहीं आती क्लास, मतलब लड़के तो सारे ही बाहर थे, एक भी लड़का क्लास में नहीं बैठा ना, एक सिंगल लड़का अंदर नहीं बैठा था, सारे के सारे बाहर। ये क्या हो गया इसके अंदर, माइटोसिस। क्या हो गया, हम्म, कई गिर गए थे वहीं, लड़कियां भी कई गिर गई थी। तो माइटोसिस हुआ इसके अंदर, माइटोसिस हुआ तो कोई भी एक सेल के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन। क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होगा तो कैसी सेल बनेगी, मैच्योर सेल। कैसी सेल बनेगी, मैच्योर सेल। मैच्योर सेल क्या बनाएगी, परमानेंट सेल आगे जाके। क्या बनाएगी ये, परमानेंट सेल। और जो परमानेंट सेल है ये आगे जाके क्या करेगी, डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करेगी, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये क्या बनाएगी, परमानेंट टिश्यू बनाएगी। ठीक है, टाइप हम कल डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तुम्हारा लेवल पता लगता है पढ़ाने से ही, क्योंकि
पहला लिखो सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। दूसरा लिखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अच्छा इधर ध्यान दो एक बार। सिंपल परमानेंट, सिंपल का मतलब क्या होता है कि कोई भी टिश्यू बना एक ही सिंगल सेल से बन गया, है ना, सेम टाइप की सेल से अगर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो फॉर्मेशन बाई, फॉर्म बाई सेम टाइप ऑफ सेल, या वन टाइप ऑफ सेल लिख लो ज्यादा अच्छा रहे, वन टाइप ऑफ सेल। और वन टाइप ऑफ सेल से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनस टिश्यू। क्या बोलेंगे, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब एक ही टाइप से बन रहा है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, परफॉर्म कॉमन फंक्शन, क्योंकि एक ही सेल से बन रहे हैं तो ये परफॉर्म करेंगे कॉमन फंक्शन। इस चैप्टर का आधा तो आपने पढ़ ही लिया होगा ना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में सेम चीजें चल रही हैं, सेम चीजें चल रही हैं। ये क्या होता है, फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनस। ये क्या करते हैं, वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। यूनिट की तरह कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम है, जाइलम कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है, कितनी सेल से, चार टाइप की, कौन कौन सी, ट्रैकिड्स, वेसल, पैरेनकाइमा और फाइबर। चारों का काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना, जबकि चारों सेल क्या है, डिफरेंट। तो वर्क किसकी तरह कर रही है, एक यूनिट की तरह वो काम करती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। अगर हम इसमें टाइप्स की बात करें तो ये तीन टाइप के हो जाएंगे। पहला होता है पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस। दूसरा होता है कोलेनकाइमेटस, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमेट। ठीक है, ध्यान दो इधर, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर मान लो आपके पास सिंपल सा ऐसी सेल्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, ग्रीन कलर की हैं, और वो क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पैरेनकाइमेटस है। ऐसी सिंपल सी सेल है, क्या बोलेंगे उसको, पैरेनकाइमेटस सेल। अगर इसी सेल के ऊपर क्या हो जाए, जितने भी कॉर्नर्स हैं इस सेल के, जितने भी कॉर्नर वाले पॉइंट है, सबके अंदर कोई एक ऐसे कंपाउंड का डिपोजिशन हो जाए जो वाटर इनपरमिएबल हो, जैसे लिग्निन, तो अगर इसके अंदर सिर्फ कॉर्नर पे डिपोजिशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलेनकाइमा। क्या बोलेंगे उसको, कॉलिन। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, लोकेलाइज डिपोजिशन हो रही है, एक फिक्स लोकेशन पे डिपोजिशन हो रही, तो सेम सेल है। अगर इसी के अंदर क्या हो जाए, इसकी कंप्लीट सेल के ऊपर डिपोजिशन हो जाए, क्या हो, कंप्लीट आउटर सेल के ऊपर क्या हो, डिपोजिशन हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इसके लिए। तो टिश्यू किससे बने हैं, एक ही से बनते हैं। पहले सारे पैरेनकाइमेटस होते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कोलेनकाइमेटस में, फिर वो स्क्लेरेनकाइमेटस में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर इसकी कंप्लीट वॉल के ऊपर क्या हो जाए, डिपोजिशन इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस। ये दो टाइप के होते हैं, और इसके दो टाइप आपको पता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम।